सुनो। हाँ पूछ। नहीं, पूछना कुछ नहीं है। वो तू ना बहुत अच्छा है। अब तू हमें छोड़ के कभी मत जाइयो। और तेरे होने से ना एक अपनापन लगे है। और अब तो हमें तेरी आदत सी पड़गी। तू अभी मेरे बारे में जानती नहीं है। तुम चाहे जो भी हो, पर तुम तो हमारे लिए फरिश्ता हो। तुमने हमें इंसान बनाया है। तू तो हमारे लिए देवता है। मेरे भाइयों ने तेरे साथ कितनी बदतमीजी की, अत्याचार किया, पर फिर भी तूने हमारा साथ दिया है। हमें इस समाज में उठने बैठने लायक बनाया है। और देख, मुझे पढ़ा भी रहा है। तो तेरे जैसा नेक दिल इंसान भला, हाँ कैसे? तू अब हमें छोड़ के तो कभी नहीं जाएगा ना? अरे मैं पुलिस का मोस्ट वांटेड हूँ कोमल, तुम्हें पता नहीं है? तुम मोस्ट वांटेड कैसे हो सकते हो? तू इतना अच्छा पढ़ा लिखा समझदार इंसान है। हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं बहुत पढ़ना चाहता था और पढ़ा। मैं फर्स्ट आया था उस दिन और अपनी डिग्री लेकर अपने घर आ रहा था, तो मैंने रास्ते में देखा कि कुछ लड़के एक लड़की की इज्जत लूट रहे हैं। मैं उस लड़की को बचाने लगा। उसको बचाने में एक लड़के की जान चली गई। जान चली गई। मैं घर आया और जिसकी जान गई थी वो एक बड़े परिवार का लड़का था। जब तक मैं घर पहुंचा तो बड़े परिवार ने हमारे परिवार को तहस नहस कर दिया था और मजबूरी में मुझे बंदूक उठानी पड़ी और मैं डिग्री छोड़कर बदमाश बन गया और पुलिस का मोस्ट वांटेड हो गया। एक ना एक दिन तो पुलिस मुझे पकड़ ही लेगी। देख, मैं ये सब नहीं जानती। बस तू अब हमें छोड़ के कभी मत जाना। ये ले तेरा बैग। मेरा बैग? ये मेरा बैग नहीं है। अरे ये तेरा ही बैग है। हमने तेरे से छीना था। ये देख तेरे कागज। मेरे कागज? हाँ। कोमल, ये बैग तो हमें आज ही पहुंचाना पड़ेगा। ये किसी भले आदमी का बैग है और उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत इसमें लगी हुई है। अगर आज ये नहीं पहुंचा और उसके कागज जमा नहीं हुए तो उसकी मेहनत खराब हो जाएगी। अच्छा, अरे कहाँ गए? हाँ, मैं यहाँ हूँ। अरे आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं नाश्ता बना रहा हूँ ना, खा के जाइयो। मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, आप ये सब मत करो। अजीब। अच्छा, वो क्या नाम था उन लोगों का? ततैये। ततैये? कुछ नाम तो होगा उनका। ततैये कहते हो ना। तो अच्छा चलो, मैं देखती हूँ। ये नाश्ता तो कर जाओ, ये तैयार है। अरे नहीं, नाश्ता तुम कर लेना। और तुम्हें अगर किसी सामान की जरूरत हो तो नीचे परचून की दुकान से ले लेना, ठीक है? जी ठीक है। अरे रुकना भैया, रुको, 1 मिनट रुको। भैया आप एक बार मेरे साथ चल दोगे क्या? मुझे किसी के कागज पहुंचाने बहुत जरूरी। चलो भाई, चलो बैठो। हाँ, मैं बैठ रहा हूँ। आप जल्दी चलो प्लीज। बस थोड़ा सा जल्दी चलो। अरे भैया, मेरा बच्चा जल रहा है, कोई बचाओ, मेरी मदद करो, कोई बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। मेरा बच्चा जल गया, अरे बचाओ भाई, बचाओ। अरे की बात होगी? मेरा बच्चा अंदर फंस रहा है, उसे बचा लो। अरे तो भैया बच्चा बचाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? मदद करो, बच्चा अंदर जल रहा है, उसे बचा लो। अरे यार, तुम भी अजीब आदमी हो। हटो। क्या हो गया? प्रधान जी, इनके घर में आग लगी और इनका बच्चा भी फंस गया। अरे तो भैया आग बुझवाओ, इनके बच्चे को बचाओ ना। संजय, तू एक काम कर, जल्दी से मेरी मोटरसाइकिल लेके जा, फायर ब्रिगेड बुला के ला। ठीक है प्रधान जी, अभी लाया। क्या हो गया? आग लगी भैया और इनका बच्चा फंस गया। बचाओ ना, बच्चों को बचाओ। अरे भैया, कुछ आग बुझाने के लिए बाल्टी तसले लेके आओ, कुछ रेत डाले, पानी डाले। चलो भाई के प्रधान जी, पानी लाते। अरे भाई, क्या हो रहा है ये सब? मैडम, आग लग गई है घर में। ये लो बहन जी, आपका बच्चा सही सलामत है, देख लो।
माही, हैं? अब तुम बचकर नहीं भाग सकते। मैं भाग नहीं रहा जी, मैं किसी की अमानत देने जा रहा हूँ। तुम्हारा नाटक अब नहीं चलेगा। अब तुम कविता सिंह की गिरफ्त में हो। मैडम ये आप क्या कर रही हैं? क्यों गिरफ्तार कर रही हैं इसे? ये एक बहुत बड़ा बदमाश है। बदमाश होगा जी तुम्हारे लिए, हमारे गांव के लिए तो देवता आयु। ये कानून का मुजरिम है। मैडम ये मुजरिम नहीं हो सकता ये आदमी। मैडम भला जो आदमी एक अनजान बालक की निया अपनी जान जोखिम में गिर दे, वो भला मुजरिम कैसा हो सके? मैडम यहाँ खड़े सभी लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, लेकिन ये लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर इस बच्चे को बचा कर लाया। मैडम जी, आप कानून की नजर से देख रही हैं, आप इंसान की उससे देखें। ये इंसान बहुत अच्छा है। मैडम जी, हम इसे अच्छे से जानते हैं। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन इसे आपके साथ नहीं जाने देंगे। हम जाने देंगे। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोग कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। मैडम कानून तो हम जानते नहीं, पर इस आदमी ने हम जानवर थे इंसान बना दिए। ये इसी की बदौलत है, नहीं तो हमारा व्यवहार भी जानवर जैसा था और कोई भी हमें बुलावे नहीं था, बैठावे नहीं था। आज इसी की बदौलत हम इंसानों की तरह खड़े। दरोगन जी, ये सारा गांव गवाह है। हम बिल्कुल किसी से मिलते नहीं थे, बैठते नहीं थे, हमारी सबसे राड़ थी। लेकिन जब से ये आया है, इसने हमारा सबके साथ प्यार बढ़वा दिया, भाईचारा बढ़वा दिया, दूसरों के साथ जीना सिखा दिया मिलकर। बिल्कुल ठीक बात है मैडम। ये कोई राजी नहीं था हमें गांव में बैठा के, ना कोई हमारे धोरे बैठा था, ना कोई हमें अपने धोरे बैठावे था। और अब हम हाक मार मार के बैठावे आदमी, वो सब इसकी देन है। मैडम जी, हम पढ़ाई को तो जानते ही नहीं थे। इस इंसान ने पढ़ाई का महत्व बताया और हमारी बहन को पढ़ाया। मैडम ये सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके गांव में आने से गांव के अंदर बिल्कुल शांति हो गई है और अब ये सारे गांव का सारा गांव इसका है। हम इसे बिल्कुल गिरफ्तार नहीं होने देंगे। देखो प्रधान जी, आप मेरी बात को समझो। मैंने इसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। इसने जो भी अपराध किए हैं मजबूरी में किए हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसे कम से कम सजा हो और ये बहुत जल्द आप सबके बीच हो। अभी इसे मेरे साथ जाना होगा। देख लो मैडम जी, को धोखा ना कर लियो। कोई धोखा नहीं होगा, आप लोग मेरी बात का विश्वास कीजिए। चलो माही। देखो, जहाँ इतने दिन हुए हैं वहाँ मुझे थोड़ी सी और मोहलत दे दो। इस बैग में किसी पूर्ण की पूरी जिंदगी की मेहनत, जिसका अपॉइंटमेंट लेटर है और कागज है और उसकी आज ही लास्ट डेट है, मैं इसको उस तक पहुँचा दूँ। अच्छा, तो ये है पूरन का बैग? हाँ जी हाँ, ये पूर्ण का बैग है। इस बैग की तलाश मुझे काफी दिन से थी। इस बात से साबित होता है कि तुम एक अच्छे और पढ़े लिखे इंसान हो और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कानून तुम्हें कम से कम सजा दे। अभी तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये बैग मुझे दो। नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इसकी पूरी मदद करूंगी। ले आओ इसे। भाई साहब, रुक जा मेरे यार। भाई साहब, तमाम गवाहों एवं सबूतों के मद्देनजर अदालत यह मानती है कि मुलजिम महिपाल उर्फ माही ने जो भी किया वह हालातों से मजबूर होकर किया। मुलजिम एक पढ़ा लिखा नौजवान है जिसने कानून का साथ दिया, बेहद बुरे हालात होते हुए भी एक अच्छे आचरण की मिसाल पेश की। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह अदालत मुलजिम महिपाल उर्फ माही को 3 साल की साधारण कैद की सजा सुनाती है।